हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड देख रहे हैं। और पिछले सत्र तक हमने देखा था कि हनुमान जी लंका सागर पार करके लंका गए, सीता जी के बारे में पता किया, लंका दहन किया, वापस आए। और वापस आने के बाद वो लोग सारे के सारे वानर जो सुग्रीव के समेत सारे लोग जाके भगवान राम से मिले। तो अब इस सत्र में हम देखते हैं भगवान राम उनसे सीता जी के बारे में क्या पूछते हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही लाए। कहो तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। भगवान पूछते हैं, जो हनुमान जी और बाकी सब लोग आए उन्होंने जो बताया था वो बात भगवान राम को बड़ी अच्छी लगी। और सुनने पर वो सुनत कृपा निधि मन अति भाए, कृपा निधि के मन को, भगवान राम के मन को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पुण्य हनुमान हर्ष ही लाए, उन्होंने हर्ष से हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। फिर कहने लगे कहो तात कही भांति जानकी, कहने लगे जानकी कैसी हैं हे तात, जानकी कैसी हैं और किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। अब भगवान राम को ये तो पता ही है कि जिसने अपहरण किया है वहां पर प्राणों की रक्षा करना बड़ा कठिन होता है ऐसी स्थिति में। इसीलिए वो ये भगवान राम पूछ रहे हैं हनुमान से कि वहां पर हैं तो कैसी हैं जानकी और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। नाम पाहुरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद चंतित, जा ही प्राण के ही बाट। तो हनुमान जी उत्तर में कहते हैं कि आपका नाम जो है वो ही दिन रात पहरा देता है। तो आपके नाम की रक्षा से, नाम के सुरक्षा कवच, ऐसे राम श्री राम रक्षा कवच आपने सुना होगा, तो राम रक्षा कवच जो है वो उनका ध्यान रखता है। और आपका ध्यान ही किवाड़ है, किवाड़ मतलब दरवाजे, और नेत्रों को अपने चरण में लगाए रहती हैं, अपने चरणों में मतलब स्वयं के चरणों में नीचे देखती रहती हैं। यही ताला लगा है, अब ताले लगे हैं, दरवाजे बंद हैं, तो प्राण कहां से निकल के बाहर जाएंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान राम के ध्यान में सीता जी खोई रहती हैं, इसीलिए उनको कुछ हो नहीं रहा, वो सुरक्षित है। चलत मोहि चूड़ा मनि दीन्ही, रघुपति हृदय लाहि सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान जी ने कहा हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। क्या कुछ वचन कहे, चलिए देखते हैं। अनुज समेत गहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणता रति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। सीता जी कह रही हैं छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, दीन बंधु प्रणता रति हरना। हे दीन, जो दीन बंधु हैं, जो अपने, जो सबके शरणागत के जो दुख होते हैं, शरणागत मतलब देखिए शरण का अर्थ होता है, शरण का अर्थ होता है कि जो एक होता है व्यक्ति अपना काम खुद चला रहा होता है, और दूसरा किसी की शरण में होता है। किसी की शरण में व्यक्ति कब होता है, जब उसके ऊपर कोई आपदा विपत्ति आई होती है या अपना काम स्वयं नहीं चला पा रहा होता, तभी शरण की याद आती है। नहीं तो व्यक्ति, मनुष्य तो बड़ा बहुत जल्दी अभिमान में फूल जाता है ना कि वो सारा काम अपने आप कर रहा है, खुद कर रहा है, भगवान है ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं, तो तुलसी गोस्वामी जी बड़े समझदार हैं, धीरे धीरे अपने को हमको बार बार बताते रहते हैं कि हमारा ध्यान मन वचन क्रम कहाँ से होना चाहिए। तो सीता जी के माध्यम से कहते हैं कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मैं तो हमेशा से आपके मन क्रम वचन से, आपके चरणों के का ही अनुराग है मुझे, और मैं उन्हीं में रहती हूँ। कई अपराध नाथ हो त्यागी, कहते हैं किस अपराध से आपने मुझे त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछरत प्राण नकीन पयाना। नाथ सनयननि को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। अब ये देखिए, ये भी एक बड़े आनंद की बात है। सीता जी
हनुमान जी बता रहे हैं कि सीता जी ने क्या कहा उनसे। सीता जी की वाणी में, सीता जी के शब्दों में कह रहे हैं, मेरा एक अवगुण तो है कि मैंने जैसे ही आपसे मेरा साथ छूटा मेरे प्राण चले नहीं गए, मतलब प्राण त्याग नहीं दिए, ये मेरी एक कमी है। पर उसके बाद कहती हैं सीता जी हैं, प्रेयसी हैं, भगवान राम की प्रेयसी हैं, तो इसलिए वो कह रही। और हम सब जो भक्त हैं हम भी हम अपने भक्ति के भाव से कहते हैं। वो क्या कहते हैं, नाथ सुनैननी को अपराधा निसरत प्राण करई हटिवादा। तो कहती हैं कि ये जो है मेरे नयनों का, मेरी आंखों का, मेरे नेत्रों का अपराध है, क्योंकि वो आपको देखने की इच्छा रखते हैं, जिसके कारण प्राण निकल नहीं पा रहे। मतलब देखने की इच्छा जो है मुझे जीवित बनाए हुए। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवई जल निज हित लागी, जरह न पाव देह बिरहागी। विरह की अग्नि है, शरीर रुई की तरह, रुई से, और श्वास पवन है। तो विरह की अग्नि में शरीर, और देखिए कितनी कैसी स्थिति, कैसी कठिन स्थिति है कि शरीर जो है वो रुई की तरह है, श्वास हवा से रुई उड़ जाती है, और विरह की अग्नि में शरीर जलता जाता है। तो इसलिए कहते हैं श्वास जरई छन माहि शरीरात, मतलब ये स्थिति ऐसी है, सीता जी कह रही हैं कि मेरी स्थिति ऐसी, क्षण में मेरा शरीर जा सकता है, परंतु नयन स्रवहि जल निज हित लागी। पर नयनों के से, जो नेत्रों से जो आंसू बहते हैं, किस लिए बहते हैं, प्रभु को देखने के लिए। उसी के कारण विरह की आग से भी शरीर जल नहीं पा रहा। सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहें बलिदीन से दयाला। सीता कह रही हैं, सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, और हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही, अच्छे कहने से आपको, सीता जी ने ये अपने शब्दों में कहा है, तो कहने सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी, लेकिन अगर मैं बार बार कहूंगी तो मैं आपकी प्रिया हूं, इसलिए आपको बहुत कष्ट होगा, इसलिए आप बार बार कहने से कुछ लाभ नहीं है। निमिष करुणा निधि, जाहि कलप संबीत, बेग चलिए प्रभु आने, भुज बल खल तल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। अब ये बात हनुमान जी कह रहे हैं, कहते हैं कि अब चल गए हम लोग, चल के उनको लेके आते हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हो बूझे विपत्ति किताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भरा है, और वे कहते हैं मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतक बात प्रभु जात उधान की, रिपु जीत आन भी जान की। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो, आपके बारे में ध्यान ना आए। हे प्रभु, राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप तो शत्रु को जीत कर जानकी जी को तुरंत ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि धनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा, होइन सकत मन मोरा। हाँ, कहते हैं सन्मुख होई सकत मन मोरा, सुन कपितोई। तो हे हनुमान कहते हैं, सुन कपितोई समान उपकारी। तो हे कपि, हे हनुमान, तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला मेरा कौन है। सुर नर मुनि स्तनधारी, स्तनधारियों में कोई भी ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हारा क्या, इस उपकार का बदला तुम्हें क्या दूं, मैं प्रत्युपकार क्या करूं। प्रति उपकार करो का तोरा, मेरा मन भी सन्मुख होई, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि मेरा मन भी कुछ समझ नहीं पा रहा कि अब तुम्हारे लिए हम ऐसा क्या प्रत्युपकार करें। सुन सुत तो उरन मैं नाही, देखे हूं करे विचार मन माही। पुन पुन कपहि तव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने अपने
मन में ठीक से विचार करके देख लिया, मैं तुम्हारे ऋण से कभी निपट नहीं पाऊं, कभी उबर नहीं सकता। देवताओं के रक्षक, सारे संसार के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है, बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही पुलकित है, बहुत ज्यादा प्रसन्न मन से। सुने प्रभु वचन विलोह के मुख, गाते हरसि हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अब हनुमान जी की दशा हम लोग तो खैर उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग हनुमान जी जैसे भगवान के अनन्य भक्त भी नहीं है। लेकिन अनन्य भक्त की दशा ये है कि प्रभु के वचन सुनकर वो बिल्कुल हनुमान जी इतने हर्षित हो गए, प्रेम से विकल हो गए कि कहने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़े। अब ये एक बड़ा, ये देखिए, ये जो वाक्य आता है ये थोड़ा सुनने में, अगर आप बौद्धिक दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा बड़ा विचित्र सा लगेगा। हनुमान जी अब रक्षा करो क्यों कह रहे हैं? यह प्रश्न केवल बौद्धिक दृष्टि से ही आएगा, भक्त के मन में यह प्रश्न नहीं आएगा। भक्त तो उसी बात में ही मगन हो जाएगा कि हनुमान जी प्रेम में विकल हो गए, क्योंकि भक्ति में वैसे ही विकल हो जाता है। रक्षा करो केवल इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हनुमान जी का असल में ये कहने का अर्थ ये है, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है मेरी ऐसी स्थिति बना के रखो कि मेरा ध्यान ना भटके। रक्षा का मतलब है शरीर की रक्षा से नहीं है, मन की रक्षा से नहीं, बुद्धि की रक्षा से नहीं, यहां तक कि जीव की रक्षा से भी नहीं। यहां पर हनुमान जी का केवल एक ही मन है, एक ही अर्थ है। वो ये कह रहे हैं कि प्रभु आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है वो बनाए रखो, और मुझे अब आपको छोड़कर और किसी चीज में दिल रुचि न रहे या उसमें ध्यान भी न जाए, इस बात का यहाँ पर अर्थ है। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी चरणों से उठना सुहाता नहीं, उनको मन ही नहीं हो रहा उठने का। क्यों? चरणों, अब यहां पर अगर हम लाक्षणिक देखें तो चरणों में पढ़ने का क्या अर्थ है? चरणों में पढ़ने का अर्थ है कि भगवान को उनके पीछे चलना, उनका अनुसरण करना। चरण क्या होते हैं? चरण, व्यक्ति जब किसी दिशा में चलता है, कोई काम कहीं चलता है, तब चरणों का प्रयोग होता है। बैठे हुए आदमी के चरणों का प्रयोग नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति किसी के चरणों का अनुसरण करता है या चरणों में पढ़ता है, तो इसका अर्थ ये होता है वो उनके जो कुछ वो कह रहे हैं वो करना चाहता है या वैसा ही बनना चाहता है। तो हनुमान जी की ऐसी स्थिति हो गई कि वो जहां पहुंच गए, कहना अब यहां से मैं पलटना नहीं चाहता, अब तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ, इसी स्थिति में, इसी मन है बौद्धिक स्थिति में या इसी जीव की स्थिति में रहना चाहता हूँ कि मैं सदैव भगवान का ध्यान में मुझे बना रहे और मैं उसमें डूबा रहूं। मतलब ये देखिए, हनुमान जी एक विशेष भक्त हैं, उनसे समझना बड़ा सरल है कि हनुमान जी कोई भी काम कर रहे होते हैं, कभी भी कर रहे होते हैं, तो भी उनका ध्यान भगवान में हमेशा लगा होता है। और हम सब भी प्रभु से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो किसी प्रकार हनुमान जी जैसी भक्ति हमें भी दें। अब ये काम कि ध्यान लगा रहे, हर क्षण लगा रहे, ये बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि केवल उसका सही गलत का निर्णय ले सकती है, लेकिन लगे रहने का काम जो है, जो भक्ति वाला काम है, भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति शब्द जो है भज धातु से आया है, और भज धातु का अर्थ होता है जिस पे ध्यान लगा रहे, या जीवित व्यक्ति का ध्यान अगर किसी चीज में लगा रहे, तो वो संस्कृत भाषा के अर्थ के हिसाब से भज धातु का अर्थ है कि किसी जीवित प्राणी का ध्यान जिस चीज में लगा रहा है उसको कहते हैं भजना। और भजने की ही एक धातु का एक रूप है भक्ति। तो भक्ति का वास्तविक अर्थ है जो हनुमान जी पे बिल्कुल 100% लगता है, बिल्कुल लगता है, पूरा 100% लगता है, क्योंकि वो हर क्षण भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। सावधान मन करि पुनि शंकर, और लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके, मतलब शंकर जी भी, उनका मन भी विकल हो गया,
कहते हैं सावधान होकर मन, उनके भक्ति में हनुमान जी की जो भक्ति थी उसको देखते हुए भगवान शंकर जी जो है वो भी विकल हो गए, वो भी उसी में रम गए। ये अलग बात है कि भगवान शंकर हमेशा ही रमे रहते हैं। तो अत्यंत सुंदर, वो अत्यंत सुंदर कथा पार्वती जी को बताने के लिए कथा उन्होंने आगे बढ़ाई, रामचरितमानस की कथा उन्होंने आगे बढ़ाई। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कई विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया है? तो भगवान को तो वैसे भी पता है कि लंका जल गई, लेकिन अगर मनुष्य के चरित्र में देखें तो भी क्या, जब हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जलाई तो इधर जो तट पे हमारे बाकी वानर लोग जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे उनको भी दिख गई, और वैसे भी हनुमान जी ने आके सबको बताया कि उन्होंने जलाई थी, तो सबको पता चल गया। तो हनुमान जी, तो अब भगवान राम ये पूछ रहे हैं, भाई देखिए कितने आनंद की बात है, हनुमान जी का सारी सामर्थ्य भगवान राम के कारण है और भगवान को सब पता है, लेकिन उसके बाद भी भगवान हनुमान जी से पुनः पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कैसे ये काम कर लिया। शाखा मृग कह बड़ी मनुषाई, शाखा थे शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने बंदर को एक विशेष योग्यता दे रखी है। क्या योग्यता दे रखी है? कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है, मतलब ये कि कूद जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे वानर जो है वो वृक्ष की एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है, वैसे ही मैं एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, बस। तो मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, उस सब के लिए सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। कहते हैं ये सब तो रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, हमने इसमें क्या किया, मैंने इसमें क्या किया। क्यों? कहते हैं कि वो बात भी सही है, अगर भगवान का प्रताप ना होता तो फिर जामवंत जी के कहने पे उनको कहां से ये याद आता कि मैं इतनी लंबी छलांग मार सकता हूं, इतना ऊंचा उड़ के जा सकता हूं। तो हनुमान जी याद दिला रहे हैं उनको कि भाई हमारी विशेषता नहीं, ये सब आपका ही, आपका जो मन करता है वो आप करते हो। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जार सकै कलतूल। तो कहते हैं हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो उसके लिए कोई कुछ भी कठिनाई नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो कि बहुत जल्दी जल जाने वाली, वो बड़वा नल को, बहुत बड़े जो वन होता है उसको जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुने प्रभु परम सकल कपिबानी, एवं मस्त तब कहे वहां भवानी। मुझे अत्यंत, हाँ देखिए हनुमान जी फिर से कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति की कृपा दीजिए। और हनुमान जी की सरल वाणी सुनकर भगवान ने, हे भवानी, भगवान शंकर जी आप भवानी से कह रहे हैं कि तब श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु, एवं अस्तु मतलब होता है, एवं मतलब ऐसा ही हो, अस्तु मतलब हो, और एवं अस्तु मतलब ऐसा ही हो, कहा। उमा राम सुभाय जहि जाना, ताहि भजन तज भावना आना। यह संवाद जासु और आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम का स्वभाव जान लिया उससे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुझाती, उसका मध्य मन तो ध्यान तो, और जिसके यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है कि भगवान की भक्ति जो ये चलती रहती है हर क्षण, हनुमान जी जैसे हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं, भगवान शंकर जी कह रहे हैं, या अगर हमें भी सीखनी है तो उसमें हमें कैसे सीखना चाहिए। तो ये भक्ति जो होती है, ये हनुमान जी से इस बात को बड़े आसानी से समझा सकता है। क्या? कि वो सारे काम करते समय, हर कोई काम करते समय उनका
बात केवल मन की बात नहीं है, बुद्धि की बात नहीं है, शरीर की बात नहीं है। इन सब का जो आधार है परमात्मा का वो अंश जिससे कि आत्मा परमात्मा को जानती है। हनुमान जी की आत्मा ही परमात्मा में रमती है। और अगर हमें वो चाहिए तो हमें भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि मन भटक जाएगा, बुद्धि भटक जाएगी, शरीर कुछ अपने काम करेगा, लेकिन आत्मा नहीं भटकती। तो आत्मा से आत्मा का संवाद जरूरी है। स्वामी सेवक का संवाद का यहाँ अर्थ है आत्मा का परमात्मा से संवाद। सुने प्रभु वचन कहीं कपिलदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपते ही बुलावा, कहा चले कर करऊ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, हे कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी, जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। कहाँ चलने की? लंका पते, लंका विजय करने की। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आयस दीजिए, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये बात सुनकर क्या हुआ? हमारे सारे कार्यक्रम में जितनी कथा चल रही है उसके पीछे एक सूत्रधार कौन है? वो देवता लोग हैं। कौन देवता लोग हैं जो चाह रहे हैं कि रावण का वध हो जाए? याद करिए कहानी की कथा के आरंभ में क्या हुआ था। सब सारे के सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए थे कि भाई कुछ करो, रावण का ये तो बहुत ही कठिनाइयां पैदा कर रहा है। तो उन देवताओं ने बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। मतलब अभी तक तो वो भी बेचारे ठकठके लगा देख रहे थे, पता नहीं कब क्या होगा, भगवान कब हमारा काम करेंगे। अब उनको भी समझ में आ गया कि हमारे काम का समय आ गया। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूपत जू थप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर बालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के नए नए बहुत सारे समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के और उनमें अतुलनीय वाले एक से एक बलशाली सब आ गए। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि बालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपिसेना, चितहि कृपा करि राजीव नयना। वे सब आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। सबको देख के बड़े प्रेम से देखा उन्होंने और कृपा कर दी। कैसी कृपा कर दी? क्यों कृपा क्या कर दी? भगवान जिसके ऊपर दृष्टि डाल दें, कृपा तो वहीं से ही हो गई। तो उस कृपा के सारी की सारी सेना उनकी कृपा पात्र हो गई। अब उस सेना को देखिए, हमने इस बारे में पहले भी कई बार बात की थी। भगवान राम चाहें तो वहीं से जहां पर भी है किष्किंधा में, वहीं से सारे राक्षसों का खात्मा कर दें। क्या देर लगती है भगवान को? क्यों आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, जो ब्रह्मांड का स्वामी है, उस ब्रह्मांड के इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा मतलब उतने बड़े ब्रह्मांड के अनुपात में हमारे सूर्य की कोई गिनती नहीं है, और उस सूर्य के अनुपात में हमारी पृथ्वी की कोई गिनती नहीं है, और उस पृथ्वी के अनुपात में हमारी भारत देश की भी उतनी गिनती नहीं, और उसमें किष्किंधा और फिर लंका, इनकी क्या गिनती है। तो जो ब्रह्मांड का स्वामी है उसके लिए क्या देर लगती है रावण और लंका को धरती से ही गायब करने में? तो और क्या बात कही जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वानरों और भालुओं के समूहों को मिलाकर उनके सबके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के जो उनके भक्ति है उसका फल दे रहे हैं सबको, अपनी कृपा दृष्टि देकर। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्छजुत मनहु गिरिंदा, हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुबनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो बड़े पंख वाले बड़े पर्वत हो गए, बहुत बड़े बड़े पर्वत हो गए। वैसे ही तो विशालकाय थे, और भी विशालकाय और बहुत ही शक्तिशाली हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, चले आगे। अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। जास सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति।
प्रभु पयान जाना बैदे ही फरक बाम अंग जन कहीं दे। अब देखिए यहाँ पर ये लोग चले हैं जिनके कारण, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, जो स्वयं मंगल को मंगल देने वाले जो हैं, उनके लिए तो अच्छे अच्छे शकुन होने ही है, ये तो स्वाभाविक बात है। और जैसे ये शकुन होने लगे तो इन शकुन के बारे में, इन शकुनों के बारे में सीता जी को भी पता चल गया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जो जो सगुन जान के होई असगुन भयो, रावण ही सोई चला कटक को बर न पारा, गर्ज ही बानर भालू अपारा। अब जानकी जी को जो जो शकुन हो रहे हैं वही वही रावण के लिए अब शकुन हो रहे हैं। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पाद पधारी, चले गगन में इच्छाचारी, के हरिनाद भालू कप करहीं, डगमगाही दिग्गज चिक्करहीं। नख ही जिनके शास्त्र हैं, जो इच्छानुसार चलने वाले रीछ पान वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं, सब बिल्कुल। अब सोचिए कैसी विचित्र सेना होगी ये। एक मनुष्यों की सेना होती है, उनके पास उनके कहीं मुकुट होते हैं, कहीं कवच होते हैं, कहीं गदा होती है, कहीं भाले होते हैं, कहीं तीर होते हैं। इनके अपने अस्त्र शस्त्र हैं। भाई रीछ और वानर हैं तो इनके पास अपने शस्त्र हैं। कोई वृक्षों को धारण किए हैं, कोई पर्वतों को धारण किए हैं, शिलाओं को धारण किए हुए हैं, और सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। और इनके चलने से सारी दिशाओं के जो हाथी हैं वो सिंह की गर्जन के कारण जैसे हाथी विचलित हो जाते हैं, वैसे ही सारी धरती विचलित होने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है। चिक्क रही दिग्गज डोल महिगिर लोल, सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकट ही मरकट विकट भटक बहु कोटि कोटिन धावहीं, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहीं। जिस चारों दिशाओं से हाथी चिगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, हिलने लगे, समुद्र खलबला उठे, और गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर ये सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टलने वाले हैं। अनेकों करोड़ों भयानक जो वानर योद्धा है कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, अहिपत बार बार ही मोह ही, गए दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर पयान पस्थित जान परम सुहावनी, जनु कर्म कमठ करपट खरपर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। इतनी अधिक हलचल हो रही है कि सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित होते मतलब घबरा जाते हैं, और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं, और दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हैं। हम लोग कहते हैं ना, देखिए भगवान के कच्छप अवतार पर सारी पृथ्वी टिकी है। तो उसी उपालंब से, उसी बात से कहने हैं कि शेषनाग जी के लिए भी कठिनाई हो रही है। उनके कच्छप पे अपना भार संभाले रखना, और ये सब ऐसी स्थिति चल रही है कि बिल्कुल अविस्मरणीय पूरा वातावरण बन गया है। तो इस प्रकार अब सेना हमारी आगे चल रही है, भगवान राम की सेना आगे चल रही है और हमारी कथा आगे चल रही है। तो इस कथा का अगले सत्र में अब आगे क्या कथा होती है वो देखते हैं। तब तक के लिए अब यहाँ पर विश्राम करते हैं। हरि ओम।